हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग यानी फिर से अर्थशास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आपकी क्लास का समय हो चुका है, 7 बज चुकी है, और आप सभी लोग ये क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हाँ, शाम 7 बजे स्टार स्टडी एरिया पर आपको लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज हम लोग अर्थशास्त्र से यानी इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का शुरू से लेकर यानी अंत तक मुझे क्या वो आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखने की प्रयास करते हैं। आज हम लोग जितने भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं वो क्या हुआ, अर्थशास्त्र से होगा यानी इकोनॉमिक्स से होगा, और सभी प्रश्न जो होंगे यानी क्या हुआ वीवीआई होंगे, जो कि आपके क्या हुआ परीक्षा को देखते हुए इस प्रश्न को बनाया गया है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये सभी यानी प्रश्न जो है ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक के यानी 2026 से है ना में यानी क्या हुआ दिखने को आपको मिलेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और देखकर और क्या हुआ वीडियो के अंत में मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे कि आप कितने प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही आंसर दे चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी देखते हैं आज के क्लास से ये क्या हुआ, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन देखने की प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आपके सामने यहाँ पर क्या हुआ आज का पहला क्लास है, क्या पहला क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। जो कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या करेंगे, यानी आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि भारत की आर्थिक यानी क्या हुआ व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से, भारत की यानी क्या हुआ आर्थिक व्यवस्था के बारे में कही जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मिश्रित होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने, ये सभी के सभी प्रश्न इकोनॉमिक्स से लिया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से यानी ये सभी के सभी प्रश्न आपके क्या हुआ एग्जाम में दिखने को जरूर मिलेंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को देखने की प्रयास करेंगे और सही क्वेश्चन का आंसर बताने की प्रयास करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में दिया औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी क्या हुआ सभी गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि क्या हुआ प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कही जा रही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी होगा, कृषि क्षेत्र। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न मेरे प्यारे स्टूडेंट से ये आपके एग्जाम में हर हाल में दिखने को मिलेगा, है ना। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखते ही क्या हुआ सही आंसर आप लोग क्या हुआ लगाने की प्रयास करेंगे, यानी सही आंसर क्या हुआ, यानी क्या हुआ आप लिखने की प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि आर्थिक विकास का यानी गैर आर्थिक कारक है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से देखने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पूंजी की निर्माण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मानव संसाधन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सामाजिक संस्थाएं। तो इस प्रकार से देखा जाए आर्थिक विकास का यानी गैर आर्थिक कारक क्या है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर यानी सामाजिक संस्थाएं हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, हम लोग क्या हुआ डी निकाल कर रखे हैं, यानी क्या हुआ डी नंबर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ दिख रहा है।
चौथे नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने दिख रहा है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी सभी लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखने की प्रयास करें और देखकर क्या हुआ, बिल्कुल आप लोग सही आंसर भेज रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग सही भेज रहे हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या हुआ, डी नंबर भेज रहे हैं। देखिए देखने की प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्या हुआ आर्थिक नियोजन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यानी इनमें से सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोग आंसर भेज चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक क्या हुआ, अब इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की प्रयास करें, क्योंकि आपके साथ साथ क्या हुआ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ जान सके और मुझे क्या हुआ कमेंट्स कर सके कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी प्रश्न क्या हुआ, यानी इकोनॉमिक्स से लिया गया है, यानी क्या हुआ अर्थशास्त्र से ली गई है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखने की प्रयास करें अगले क्वेश्चन को। यानी बिहार में क्या हुआ जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है। देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी बिहार में कही जा रही है कि बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन है, यानी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, बिहार की बात कही जा रही है तो बिहार में क्या हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा, यानी कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी छठे नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। छठे नंबर क्वेश्चन है क्या कि मत्स्य पालन एवं क्या हुआ खनन किस क्षेत्र में आता है। मत्स्य पालन एवं खनन किस क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर क्या हुआ सी में दिया है तृतीयक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से मत्स्य पालन एवं खनन किस क्षेत्र में आते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ प्राथमिक यानी क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपको स्वतंत्रता के बाद यानी भारत का मुख्य आर्थिक क्या हुआ यानी उद्देश्य था, यानी क्या उद्देश्य था स्वतंत्रता के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तीव्र आर्थिक विकास है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रोजगार क्या हुआ सृजन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है निर्धनता उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या हुआ आपको इनमें से कोई नहीं थे। इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आपको, क्या हुआ यानी आपको तीव्र आर्थिक विकास का भी क्या हुआ प्रधान था यानी उद्देश्य था। उसके बाद क्या रोजगार सृजन का भी और क्या हुआ निर्धनता उन्मूलन का भी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में होगा, यानी इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। सातवें नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर क्या हुआ यानी सभी लोग जान चुके हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन यानी आठवें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे, यानी आठवें नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से सभी लोग क्या हुआ शाम 7 बजे क्लास से हर हाल में जुड़ने की प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन क्या हुआ यानी किसी न किसी सब्जेक्ट के विषय में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए क्या हुआ तैयार रहेंगे। प्रतिदिन जब तक आपकी एग्जाम नहीं खत्म हो जाती है तब तक ले क्या हुआ तब तक आपको स्टार स्टडी एरिया पर यानी प्रतिदिन लाइव क्लास दिए जाएंगे और क्या हुआ प्रतिदिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में क्या हुआ यानी दिखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि भारत में यानी क्या हुआ योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन, देखिए तारीख बताना है ठीक है ना, और महीने बताने हैं, यानी इसमें सब बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन क्या हुआ यानी योजना आयोग का गठन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 मार्च 1951 को, ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 अप्रैल 1950 को। इनमें से क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए सभी लोग मिलकर कमेंट्स करें, सभी लोग मिलकर कमेंट्स करें। बिल्कुल 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 गलत आंसर आ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, गलत आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं यानी क्या भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही होगा, सही आंसर होगा, यानी 15 मार्च 1950 ईस्वी। क्या हुआ 15 मार्च 1950 इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट।
स्टूडेंट से। चलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। तो चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या हुआ बनाने की प्रयास करते हैं कि 9वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या हुआ, जो कि क्या हुआ यानी ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। देखेंगे ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में क्या हुआ आपको क्या हुआ विद्युत है, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से, यानी क्या हुआ सभी लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों को क्या हुआ शेयर करने की प्रयास करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का सही आंसर दे सके। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से, और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या हुआ प्रतिदिन आपको क्या हुआ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी दिए जाएंगे जो आपके क्या हुआ एग्जाम के छपने वाले होंगे, यानी क्या हुआ दिखने वाले होंगे। इस प्रकार से इस वीडियो को क्या हुआ शुरू से अंत तक देखकर और मुझे आज के क्लास में आप कितना प्रश्न में कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, इसको क्या हुआ मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 10वें नंबर क्वेश्चन अर्थव्यवस्था के मुख्यतः है यानी कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, ऑप्शन नंबर 4 क्या हुआ डी में दिया है 4। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 3। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम लोग देख रहे हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट देखने की प्रयास करेंगे, चलिए इसका आंसर बताने की प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मुझे बताने की प्रयास करेंगे। यानी क्या हुआ क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया यानी शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है व्यापार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या हुआ आपके सामने, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि आपके सामने यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। मेरे प्यारे स्टूडेंट से एकदम इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। और जितने ही क्या हुआ छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे है ना, सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम को देखते हुए ही बनाया गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस प्रश्न को क्या हुआ यानी क्या हुआ आप सही तरीके से देखने की प्रयास करें। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है निजी लाभ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समानता, ऑप्शन नंबर सी में दिया है साधनों का निजी क्या हुआ स्वामित्व, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी क्या हुआ प्रतियोगिता। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, जो कि क्या हुआ समानता। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं, यानी 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या हुआ आपके सामने यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब हम लोग देने की प्रयास करते हैं। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जो कि क्या हुआ भारत में क्या हुआ सकल घरेलू उत्पादन क्या हुआ उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है। देखिएगा भारत में सकल घरेलू उत्पाद है ना में सर्वाधिक योगदान किसका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में दिया उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सी में दिया है सेवा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हुआ इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो बताने की प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर, जो कि क्या हुआ सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो क्या हुआ सेवा का। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे क्या हुआ देने की प्रयास करेंगे, जो कि क्या हुआ बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह कथन किसने क्या हुआ यानी वर्णन किया, किसने बताया था, तो क्या हुआ कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव है क्या हुआ नहीं है, यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, और क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या महत्वगंज दिया हुआ है जंग दिया हुआ है यानी महत्व जंग दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए यानी क्या हुआ
जो कि इस कथन को किसने दिया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हुआ, आप कमेंट्स करें और कमेंट्स करके मुझे बताने की प्रयास करें कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। यानी क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, योजना आयोग का गठन कब हुआ। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 15 मार्च 1950 से, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है 15 मार्च 1951, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 अप्रैल 1950 से, और क्या हुआ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है 15 क्या हुआ अप्रैल 1951। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए होगा 15 मार्च 1950। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए यानी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट दिख रहा है। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे। चलिए हम सभी लोग इस प्रश्न का सही आंसर जानने की प्रयास करते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। यानी प्रति व्यक्ति आय का संबंध है, प्रति व्यक्ति आय का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राष्ट्रीय आय से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है किसी से नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय का संबंध जो है राष्ट्रीय आय से भी है, जनसंख्या से है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, यानी क्या हुआ, दोनों होगा, यानी दोनों होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर क्या हुआ बताने की प्रयास करें। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, जो कि क्या हुआ, अविकसित देश की पहचान है। अविकसित देश की पहचान है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है उच्च आय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निम्न आय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उच्च क्या हुआ औद्योगिकरण है, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया है उच्च क्या हुआ तकनीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। अविकसित के बारे में कही जा रही है, तो क्या हुआ निम्न आय। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी क्या हुआ 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट से। चलिए क्या हुआ, इस प्रश्न का भी सही आंसर बताने की प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कर रहा है क्या कि विकसित देशों में साक्षरता दर होती है। विकसित देशों में साक्षरता दर होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखने की प्रयास करेंगे। यानी क्या विकसित जब देश होगा तो साक्षरता क्या हुआ, बिल्कुल सही बात है कि जब विकसित देश होगा तो साक्षरता क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ अधिक होगी। तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया है कम, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी में दिया है मध्यम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अधिक, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया है बहुत कम। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 19 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 19 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या हुआ, यानी भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था यानी अपनाता है। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाता है, चलिए देखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है पूंजीवादी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मिश्रित, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी क्या हुआ साम्यवादी। तो इस प्रकार से भारत जो है ना, जो कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्या हुआ, मिश्रित। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ, आप लोग इस प्रश्न का सही आंसर देने की प्रयास करेंगे, जो कि क्या हुआ, यानी सेवा क्षेत्र, जो कि क्वेश्चन कर रहा है क्या सेवा क्षेत्र का उदाहरण है। सेवा क्षेत्र का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बैंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है खनन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है निर्माण है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए सेवा क्षेत्र का क्या हुआ सर, उदाहरण जो है ना बैंक से है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से आज हम लोग 20 प्रश्नों का क्या हुआ आंसर देखे हैं। तो आप ईमानदारी पूर्वक के आप सभी लोग मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर आप दे चुके हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास से यानी क्या जुड़ने की प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रतिदिन यानी जब तक आपकी एग्जाम खत्म ना हो जाती है तब तक प्रतिदिन यानी क्या वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम क्या हुआ लेकर आते रहेंगे, क्योंकि आपके क्या हुआ यानी एग्जाम उससे क्या हुआ अच्छा से अच्छा हो सके। और याद रखेंगे कि प्रतिदिन शाम क्लास से क्या हुआ जुड़ने की प्रयास करेंगे, और अपने दोस्तों को यह वीडियो क्या हुआ यानी शेयर करने की यानी प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन यानी अगले क्लास में। थैंक यू।